Good morning, dear students. Today I am here to tell you the topic of class 10th science lesson number 2 acid, base and salt. So what do you mean by acids? Acids है क्या? देखिए जितना भी मैटर आपके आसपास दिखता है उसमें आप खाने पीने की चीजें होती हैं सो मैनी थिंग्स यू ईट सो वो चीज जो आप खाते हो और आपको उसमें सॉर टेस्ट लगता है तो हम बोलते हैं उसमें एसिड प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल आपने लेमन खाया तो लेमन आपको सॉर टेस्ट लगता है तो हम उसमें बोलते हैं उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. तो कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं उसमें सॉर टेस्ट होता है तो हम बोलते हैं वो एसिड है. और कोई भी चीज जिसमें बिटर टेस्ट होता है हम कहते हैं उसमें बेस प्रेजेंट है. तो बेकिंग सोडा हम कह सकते हैं जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बिटर टेस्ट होता है वो बेस होता है. तो अब एसिड और बेस एवरी ये हम टेस्ट तो नहीं कर सकते ना कि हर चीज को हम बिटर चीज को भी टेस्ट करें कि वो एसिड है बेस है. सो एवरीथिंग इज नॉट एडिबल, खाने वाली नहीं होती वो. कुछ थिंग्स में हमें जो है इंडिकेशन चाहिए होते हैं. तो हम यहाँ पर कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं कि जिसमें हम वो एसिड और बेस में डालते हैं जो कि उसके कलर चेंज होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये एसिड है या बेस है. अब एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि दे टेल अस अबाउट द acidic nature and basic nature of the compound. So what is this next ki acid base indicators? Acid base indicator is as the name derived which indicates something. तो indicate करते हैं. Acid base indicator means which indicates the acid as well as the base. We have the two kinds of indicators. One is natural indicators and other is synthetic indicators. So natural indicators we can say we have the litmus, red cabbage, turmeric. These all are the natural indicators. Litmus paper, litmus solution, litmus paper आपने सुना होगा. When it color changes, then we can say it shows the presence of acid. So natural indicators are of two type. हम indicators यहाँ पे आपको दो तरह के मैं आपको बताती हूँ कि जो indicators होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. एक आपका बच्चे यहाँ पर हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स और एक आपके हो गए आर्टिफिशियल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताया ये लिटमस है, ये लीचन से ऑब्टेन किया जाता है. यहाँ पे हम टर्मेरिक भी लिख सकते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जा सकता है. रेड कैबेज होता है वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है. तो लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया. ऑल दीज आर द रेड कैबेज लीव्स जो होती हैं दीज ऑल आर द नेचुरल इंडिकेटर्स. अब एसिडिक मीडियम में अगर लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ये हमारा ब्लू कलर शो होता है. बेसिक मीडियम में इट शोज द ब्लू कलर. तो लिटमस सॉल्यूशन जो है जब वो रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है, ब्लू अल्टीमेटली आ रहा है तो वो बेस है. और अगर ब्लू से रेड आ रहा है, रेड अल्टीमेटली कलर आ रहा है तो वो आपका एसिड प्रेजेंट है. ऐसे रेड कैबेज में भी हम कह सकते हैं रेड और ग्रीन कलर होता है. टर्मेरिक में आपका येलोइश एंड रेड. आपने देखा होगा कि जब भी आपकी अगर कोई क्लोथ पे आपका वेजिटेबल गिर जाता है उसमें टर्मेरिक प्रेजेंट होता है. जैसे ही आपकी मदर उसे वॉश करती है वो टर्मेरिक वाला येलो वाला कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो आपका सोप है उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है. जैसे ही उस टर्मेरिक येलो पे बेस आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. यानी कि एसिडिक मीडियम में टर्मेरिक का कलर येलो होगा, बेसिक मीडियम में टर्मेरिक का कलर रेड होगा. एसिडिक मीडियम में लिटमस का कलर रेड होगा, बेसिक मीडियम में लिटमस का कलर ब्लू होगा. एसिडिक मीडियम में रेड कैबेज लीव्स का कलर रेड होगा और बेसिक मीडियम में उसका कलर रेड ग्रीन होगा. रेड इसमें ग्रीन होगा. दिस वन इज. उसके बाद हमारे पास और आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हमारे पास दो हैं आपके फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. आर्टिफिशियल इंडिकेटर में वी हैव द टू इंडिकेटर्स. वन इज द फिनोप्थलीन and other is the methyl orange. Phenolphthalein and methyl orange. These are the two artificial indicators. Phenyl जो आपका phenolphthalein है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है. एसिडिक मीडियम में कलरलेस बट इन द बेसिक मीडियम इट बिकम्स पिंक. पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में पिंक, एसिडिक मीडियम में कलरलेस. व्हाट अबाउट द मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में पिंक रहता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है.
एसिडिक मीडियम में पिंक एंड बेसिक मीडियम में येलो। तो ये क्या है कि जैसे हम इसे एसिड या बेस में डाल रहे हैं तो इसकी कलर के इंडिकेशन से हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जरूरी नहीं है हमें हर एसिड बेस को टेस्ट करने की जरूरत है कि बिकॉज एवरी एसिड और बेस आर नॉट एडिबल, वो खाने के लिए नहीं होते। तो इस वे में हम इसे इंडिकेटर्स हम कर सकते हैं। ये तो इंडिकेटर्स है दैट वी कैन सी विद आवर आईज कि द कलर इज चेंजिंग, बट देयर आर सम इंडिकेटर आल्सो which can detect with the help of smell, जो कि स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। उस इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? उन इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि स्मेल से डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अनियन, अनियन जूस अगर हम लेते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बड़ी स्मेल होती है दैट वी कैन डिटेक्ट दिस इज द स्मेल ऑफ द अनियन। तो जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसकी स्मेल आपको एसिड की एज इट इज आएगी, बट इन द बेसिक मीडियम द स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बेस मीडियम में उसकी स्मेल आपको पता ही नहीं लगेगी। दिस इज द स्मेल ऑर्डर। और वी कैन से वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड अनियन जूस, ये तीनों जो आपके ऑर्डर के हैं कि एसिड में तो आपको स्मेल आएगी बट इन द बेसिक मीडियम यू कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल। So vanilla essence also and clove oil. These are the olfactory indicators. Olfactory indicators mean the you can test the presence of acid and base with the help of order. Order की help से आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड्स को डिफाइन किया कि व्हाट आर एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। सो ब्रॉन्स्टेड आया, लॉरी आया, लुइस आया, आर्नियस आए, सो मेनी साइंटिस्ट केम एंड दे डिफाइन द टर्म एसिड। तो हम जो एसिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आर्नियस ने जो बताई थी। द एसिड जो लैटिन एसिड जो दैट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से एसिडस से डिराइव किया गया जिसका मतलब है सॉर, SOUR। सो जो किसी भी प्रेजेंस में ये आपका एनी एसिड कोई भी फूड में प्रेजेंट होगा तो उसका टेस्ट सॉर हो जाएगा। तो वी कैन से दिस। सो आर्नियस, जो आर्नियस ने डेफिनेशन दी, आर्नियस की डेफिनेशन हम बात करेंगे, ARHENIUS कि आर्नियस ने क्या डेफिनेशन दी थी। व्हाट दिस डेफिनेशन गिव्स बाय द आर्नियस। आर्नियस ने हमें क्या डेफिनेशन दी थी एसिड्स की? मैं आपको, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे बट विल टॉक अबाउट द आर्नियस। आर्नियस ने क्या डेफिनेशन दी थी कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर to give the H plus ions, or we can say हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कि एसिड वो हैं जब जिन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो दे गिव द H plus ions, और we can say हाइड्रोजन आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को देखते हैं, then the HCl गैस, HCl अगर हम देखते हैं कि HCl गैस जो है आपकी बच्चे वो कैसे बनेगी, वो बनेगी H plus Cl माइनस। HCl ये गैस जो है ये एक्वस होनी थी, that should be the aqueous solution. In the previous chapter I told you about the aqueous. Aqueous means the substance which is dissolved in water. अगर ये dry HCl gas होगी then it will not dissociate into H plus and Cl minus ion. So according to the Arrhenius, acids are those substances which can release this H plus ions when dissolved in water. जब इसे water में हम dissolve करते हैं then they release this H plus ions, that is known as the acid. और we can say, और भी हम इसमें बता सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो HCl plus H2O gives you H3O plus gives you H3O plus Cl minus. So this ion also H3O plus and H plus ions अगर कोई रिलीज कर रहा है, this is known as the हाइड्रोनियम आयन। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। This is known as the hydronium ion. So this is the definition for your acid. इसी तरह से अब बात आती है कि how can you classify this acids, कि आप acids का classification कैसे कर सकते हो? So we can classify these acids by the three factors. हम acids को जो है we can define it by the three factors. Acids को हम तीन उससे define कर सकते हैं. First, the source from which it is coming from. फर्स्ट सोर्स, कि किस सोर्स से वो मिल रहा है, एक तो उस वे से हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। और द एबिलिटी टू डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन, कि एबिलिटी टू डिसोसिएट, एबिलिटी टू डिसोसिएट, डिसोसिएट का मीनिंग है ब्रेक डाउन होके ये आयंस बनाना। जैसे आपने देखा HCl का मैंने H प्लस और Cl माइनस लिखा था, दैट इज द डिसोसिएशन प्रोसेस, वो ब्रेक डाउन होके जो आयंस बना रहा है
कि उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितनी जल्दी से डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। एंड थर्ड वन वी कैन से द कंसंट्रेशन इन वाटर, कि उनकी जो कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर वो कितनी है, देयर कंसंट्रेशन इन वाटर, कि वाटर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो एसिड को हम इन तीन वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है द सोर्स, कि किस सोर्स से वो आ रहा है एसिड, तो उसमें हम इसमें दो तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें हम इसमें दो से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स थ्रू द सोर्स फ्रॉम विच। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है, ऑर्गेनिक एसिड ये हम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो द एसिड्स विच आर obtained from the natural living substances sources, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो भी हमें एसिड मिल रहा है वो आपके क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो भी हमें एसिड मिल रहा है दैट इज योर ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अब एंट के काटने से फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है जिसे मिथानोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये malic acid, all these acids are coming from the plants and animals, they are known as the organic acid. And what about the inorganic acid? Inorganic acid, the acids which are obtained from the minerals, जो अर्थ में minerals present है उससे जो हम acids obtain करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल है आपके HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑल दीज एसिड्स आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड कौन सा है, एबिलिटी टू डिसोसिएट। तो इसमें हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक, की एबिलिटी टू डिसोसिएट, कि वो कितना डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है देन इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इफ इट इज डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, पूरा डिसोसिएट नहीं हो सकता, पूरा H प्लस और Cl माइनस में नहीं टूट सकता, देन इट इज द वीक एसिड। So on the basis of if it is dissociate completely, then it is a strong acid. If it dissociate incompletely or partially, then it is known as the weak acid. So इसमें हम weak acid में we can define this. Strong acid में this HCl, H2SO4, all these are the strong acid except carbonic acid. जो कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। वीक में मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे रही हूँ, कार्बोनिक एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड, ऑल अदरवाइज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करिए, एंड ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड विच इज द वीक एसिड, एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड यू कैन ऑल्सो राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन इन वाटर। अब कंसंट्रेशन इन वाटर में वी हैव द टू काइंड्स, आप पढ़ भी चुके हैं कंसंट्रेशन इन वाटर, कंसंट्रेशन एज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है या फिर ये डाइल्यूटेड एसिड है। कंसंट्रेशन में उसकी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, डाइल्यूटेड में उसकी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो हाउ कैन वी डिफाइन, अगर इफ यू वांट टू डिफाइन दिस कंसंट्रेटेड एसिड, द एसिड दैट हैव्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड and less amount of water, maximum amount of acid and less amount of water is known as the concentrated acid. And what about the diluted acid, the acid which have relatively lesser amount of acids and dissolved in large amount of water, that is known as the diluted acid. Large amount of water and less amount of acid, dilute, large amount of acid and less amount of water, concentrated acid. So we can also say this, we can concentrate it, we can also dilute a concentrated acid in our cell. We can also do the dilution process. What do you mean by dilution process? Dilution process क्या होता है कि when we add water to the concentrated acid, then it is a dilution process, and we can diluting, we are adding the water and we are increasing the water quantity in that acid, that is we are diluted acid. Then we can also make this dilute acid by but the dilution process is a very exothermic process. Exothermic, that we have read in the first chapter, exothermic process which release lot of heat. आप अगर मान लीजिए एक गिलास पानी के अंदर मैंने आपको बोलना है कि हाफ एक गिलास पानी और ऐड कर दो, एक गिलास आपने एसिड लिया, कंसंट्रेटेड एसिड, और उसे हमें डाइल्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो एक गिलास पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप उसके अंदर सीधा ही पानी डाल दोगे, उस एसिड के अंदर डायरेक्टली अगर आप पानी डाल दोगे
तो वो स्प्लैश सीधा उछल के बाहर आएगा, बीकर टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, और उस हीट के रिलीज होने से वो ग्लास ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डेल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है, इट शुड बी डन वेरी केयरफुली, कि आपने अगर एक ग्लास पानी के अंदर एक ग्लास एसिड मिलाना है, तो हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, वी एड एसिड टू द वाटर। कंसिडर कि जैसे कंसिडर करो कि ये मेरा यहाँ पे वाटर है, इस वाटर के अंदर मुझे एक ग्लास ये वाटर है, इसके अंदर एक ग्लास एसिड ऐड करना है, तो मैं एक ड्रॉप एसिड डालूंगी, स्टर करूंगी, फिर एक ड्रॉप एसिड डालूंगी, फिर स्टर करूंगी, इस तरह से करूंगी। और अगर मैं ये सारा पानी उस एसिड में डाल दूंगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, डाइल्यूशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, water is not added to the acid, and acid should be added to water only drop by drop with a constant stirring, कि एक एक ड्रॉप डालेंगे और उसे हिलाते रहेंगे, देन ओनली इट विल, यू कैन मेक दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एट योर होम। सो दिस इज द एंड व्हाट अबाउट द ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अगर मैं एसिड्स की और बात करना चाहूँ, इस सभी एसिड में क्या कॉमन होता है, ऑल एसिड्स हैव अ कॉमन टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ hydrogen ions in aqueous medium. All acids have a common tendency, जितने भी जो acids हैं, they have a common tendency to produce a hydrogen ions in aqueous medium. So this is the acid. In the next video I'll tell you about the bases. Thank you for all.